ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बड़ी ही रहस्यमयी और तुरंत फल देने वाली, एकदम ब्रह्मास्त्र जैसी, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली साधना बताऊंगा, जो एक व्रत के रूप में। और वो व्रत क्या है? 5 सोमवार किया जाने वाला व्रत, भगवान पशुपति नाथ के नाम से। भगवान पशुपति नाम भगवान शंकर का है। उन्होंने अपना पशुपति रूप एक बार धारण किया था और ये इतना जबरदस्त व्रत है। जब तर्कस में पशुपति अस्त्र, भगवान राम के तर्कस में पशुपति अस्त्र आ गया तो रावण की मृत्यु हो गई। इतना जबरदस्त व्रत है ये। तो आपकी कौन सी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो सकती? अवश्य होगी, अवश्य हो सकती है, अवश्य होगी और अवश्य होती है, बशर्ते श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा पूर्वक शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए यदि हम साधना करेंगे तो अवश्य पूरी होगी। ठीक है। अब पूरी क्यों नहीं होती? कुछ लोगों का कहना है, अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन उस समय जब हम निष्काम साधना करते हैं, हमारे अंदर मनोकामना पूर्ति की भावना ही नहीं होती, उस समय हमारा भाव प्रबल होता है और वो साधना भगवान को मंजूर होती है। उसमें आप कुछ ना चढ़ाइए, कुछ मत दीजिए, कोई कर्मकांड मत कीजिए, मात्र ध्यान कीजिए और उनके मंत्र का जप कीजिए। अवश्य आपको सफलता मिलेगी। परंतु ये सकाम साधना है। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सकाम साधना में भाव के साथ साथ सामग्री की भी आवश्यकता होती है, नियमों की भी आवश्यकता होती है। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। ये बात दृढ़ता से गांठ बांध लीजिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष नियम बताऊंगा, कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और जानिए कि वो नियम क्या है जो हमारी मनोकामना पूर्ति में विलंब पैदा करते हैं यदि इनका हम पालन ना करें तो, या कभी कभी मनोकामना पूरी ही नहीं होती। अगर हमने इन नियमों का पालन किया तो फिर हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। ठीक है। चर्चा करने से पहले मेरा एक निवेदन होगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। ठीक। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसके अलावा हमें कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ मोटिवेशन बढ़ता है। और मोटिवेशन बढ़ने से हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दें। ठीक है। अब आप
ध्यानपूर्वक इसे समझने की कोशिश करें। व्रत का पहला नियम होता है संकल्प। ठीक है, संकल्प लेके हमें साधना करनी है। अगर हमने संकल्प नहीं लिया और साधना शुरू कर दी तो निष्काम साधना में तो कोई बात नहीं है, वो तो पूरी होगी ही होगी, वो तो भाव प्रधान है। लेकिन ये कर्म प्रधान है, जिसमें मनोकामना जुड़ी होती है, वो कर्म प्रधान साधना होती है। इसलिए हमें इसमें संकल्प लेना अति आवश्यक है। ठीक। दूसरी चीज, वस्त्र हमारे कैसे होने चाहिए? श्वेत वस्त्र होने चाहिए। और हमारी माताओं और बहनों के लिए जो साड़ी हो वो हल्के रंग की हो, सफेद हो तो फिर रंगीन किनारी वाली साड़ी पहन सकती है और वो साधना कर सकती है इस व्रत की। व्रत करते समय यदि हमारे बीच में कोई ऐसा कार्य आ जाता है जिसे करना नितांत आवश्यक है, आप उस समय व्रत को रोक दीजिए और वो कार्य कर डालिए। कभी दैवीय आपदा आ जाती है, दैवीय परेशानी आ जाती है, किसी घर में किसी का जन्म हो गया या घर में किसी की मृत्यु हो गई, आप उतने समय बंद कर दीजिए, पशुपति व्रत बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर शुरू कीजिए। इससे पहले जो भी कर चुके हैं वो आपका काउंट है, और इस बीच में गैप दे दिया है, कोई बात नहीं, परिस्थितिवश दिया गया है, जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के करेंगे तो नहीं फायदा होगा, ये ध्यान रखना। जानबूझ के, वो कहा गया ना, जानबूझ के दे ढिठाई ऐसो बूढ़े खा न पाई। तो जानबूझ के नहीं, परिस्थितिवश। हमारी माताओं बहनों को मासिक धर्म आता है तो उस समय वो साधना बंद करते, व्रत करें लेकिन पूजन ना करें, मंदिर ना जाए। ये व्रत हमेशा मंदिर में ही होगा, घर पे नहीं होगा। घर पे मंदिर आपने बनवाया हुआ है छोटा सा, आप नहीं करें उसमें, क्योंकि उस मंदिर में सिर्फ आप पूजा करते हैं या आस पड़ोस के लोग करते हैं। लेकिन जो सिद्ध मंदिर होता है वहां बहुत लोग करते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां पैदा होती है, वहां एक शिव क्षेत्र निर्मित हो जाता है, वहां का प्रभाव ही विशेष होता है। घर की अपेक्षा मंदिर में की गई साधना कई गुना ज्यादा फल देती है, तो इसलिए मंदिर में साधना करें। ठीक। अब हम बताते हैं आपको, शाम के वक्त जो हम पूजन करने जाते हैं व्रत का, भगवान शिव का पूजन करते हैं, दीपक लगाते हैं। तो दीपक 5 दीपक ही क्यों लगाते हैं? छठा लेके जाते हैं, ये छठा दीपक क्यों लगाते हैं? 7 क्यों नहीं कर लेते हैं? 6 क्यों रखे गिनती? विषम संख्या में दीपक जलाए जाते हैं, तो 5 दीपक क्यों जलाए जाते हैं? इसका भी एक कारण, वो कारण क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला दीपक जलाया जाता है वो आदिशक्ति भवानी दुर्गा के लिए होता है। ठीक। दूसरा दीपक जो जलाया जाता है वो हमारे परिवार के कुल देवता, कुल देवी, हमारे पितृदेव, इन सब के लिए जलाया जाता है। तीसरा दीपक जो होता है वो भगवान शिव की पुत्रियां हैं, जो साधक, गला खराब है आज, माफ करना, ब्रेक लग गया। तो वो जो पुत्रियां हैं उनके नाम पर दिया जाता है दीपक, जो हमें अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। अगला चौथा दीपक है, वह दीपक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के लिए समर्पित होता है। और 5वां दीपक जो होता है वो स्वयं भगवान सदाशिव के लिए दिया जाता है, भगवान सदाशिव को समर्पित होता है। इस प्रकार से यह 5 दीपक हम मंदिर में जलाते हैं।
जो छठा दीपक हम घर में लेके आते हैं वो किसके लिए होता है? वो हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और घर के अंदर जो नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से हमको परेशानी हुई, जिसके लिए हम मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं भगवान शिव से, उसको खदेड़ने के लिए लगाते हैं। और दूसरे कोई भी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए लगाते हैं। दीपक हम दाहिनी तरफ लगाते हैं, प्रवेश करते समय दाहिनी तरफ लगाते हैं। अब मान लीजिए कंबाइंड मकान है, संयुक्त परिवार है, किसी का ऊपर मकान है तो किसी का नीचे है, दो पोर्शन में है, बांट लिया है। अब ऊपर वाला व्रत कर रहा है तो वो दीपक कहां रखेगा? क्या नीचे उसे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? नहीं, वो वहां यदि कोई रास्ता है, अगर रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो फिर मेन गेट पे ही लगा। एक ही रास्ता है हमारे कमरे तक जाने के लिए, हमारे मकान तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो फिर वहीं लगा। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो जो दूसरा वाला रास्ता है उस गेट पे लगा। अगर कभी कभी इस तरीके के भी मकान होते हैं कि हमें घूम के जाना पड़ता है और बीच में दूसरों का भी घर पड़ता है, वो लोग रहते होते हैं, तो फिर हमें जाकर के अपने मेन गेट पे ही लगाना, हमें वहां दीपक लगाना, प्रज्वलित करना। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस तरीके से दीपक हमें लगाना। मंदिर में जब 5वां सोमवार आता है उस समय हम क्या ले जाते हैं? सीधा ले जाते हैं, सीधा। तो सीधा जब ले जाते हैं, एक दिन का भोजन ले जाते हैं, ब्राह्मण को देते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं फिर क्या करें? पंडित नहीं मिलते हैं, क्या करें? तो जो भी जरूरतमंद इंसान हो, आपकी नजर में जो बहुत ज्यादा इसको आवश्यकता हो, आप उसे दे दीजिए। भगवान शिव की प्रसन्नता बढ़ जाएगी। भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं और बहुत परोपकारी हैं। जिसके अंदर परोपकार की भावना होती है उसके सभी व्रत सफल हो जाते हैं। तो हमारे अंदर इस तरह की भावना भी होनी चाहिए। जब बेलपत्र नारियल लेके जाते हैं, 108 बेलपत्र, अब हमें 108 बेलपत्र नहीं मिल पाए, फिर क्या करें? क्योंकि कटे छटे होने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ, चिकने और साबुत हों। तो अगर ऐसे नहीं मिल पाए, काफी प्रयास किया और नहीं मिल पाए, तब क्या करें? तब आप 108 चावल ही ले लीजिए। यहां करेगी भावना काम, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमको नहीं मिल रहे हैं, हमने बहुत प्रयास किया, हमको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं इतने। तब आप उसके विकल्प में चावल ले लीजिए, मूंग के दाने ले लीजिए, या कोई भी वस्तु ले लीजिए, फूल ले लीजिए, 108 फूल ले लीजिए, चढ़ा दीजिए। जो नारियल लेके जाना है हमें 5वें दिन, तो वो नारियल कैसा होना चाहिए? सूखा नहीं, पानी वाला नारियल आप लेके जाएंगे। मौली ले जाएंगे, कलावा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको लपेटेंगे और लपेटते समय अपनी भावना करेंगे, यानी अपनी मनोकामना है वो भगवान शिव को सुनाएंगे, विनय करेंगे, विनती करेंगे कि हमारी मनोकामना ये है,
भगवान हमारी पूजन को स्वीकार करते हुए ये करिए, मेरी पूरी कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप उस समय करें। मंदिर में, घर पे जब हम दिया लगाते हैं उस समय भी हमें पशुपति नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी। ये कुछ ऐसे नियम हैं। अच्छा हाँ, और वो जो हम रोली लेके गए हैं, भगवान शिव पे रोली तो चढ़ती नहीं, रोली नहीं चढ़ती है। चंदन, श्वेत चंदन भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। रोली चढ़ेगी वो कहां? माता पार्वती के स्थान पे चढ़ जाएगी, अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ जाएगी, जो उनकी पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी हैं। और जो सर्प है वहां पर भी चढ़ जाएगा। ऊपर जो जलाधारी रखी है उसमें उनकी 5 पुत्रियां रहती हैं, वहां पर भी हम रोली से तिलक कर सकते हैं। गणेश जी का और स्वामी कार्तिकेय जी का रोली से तिलक कर सकते हैं। नंदीश्वर महाराज का भी रोली से तिलक कर सकते हैं। जब हम अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां वो तिलक करेंगे रोली से, तो उसी तिलक से हम अपने तिलक लगाएंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे। ये निश्चित कर मानिए कि आपकी मनोकामना हर स्थिति में पूरी होगी, हर स्थिति में पूरी होगी। आप इसको आजमाइए, इसका प्रयोग कीजिए। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।